हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे बेस के बारे में बात करेंगे। तो देखो, हमें स्ट्रक्चर याद ना करना पड़े इसके लिए मैं तुमको कुछ समझाता हूँ। ठीक है, वैसे हम लोगों को स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको कुछ डिटेल्स में बताता हूँ सब्जेक्ट, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, देखो, ये होती है हमारी वर्ब। ये क्या है? हमारी वर्ब है। ठीक है, एक वर्ब का होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? एक वर्ब का होता है सब्जेक्ट। ठीक है, और एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्या होता है? एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमेशा आप चीज़ को याद क्या रखना है कि हमेशा वर्ब वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब से पहले आता है। ठीक है, जो भी एक्शन होता है, जो भी एक्शन होता है, ठीक है, उस एक्शन का एक तो क्या होता है? वो होता है डूअर। एक क्या होता है? डूअर। और दूसरा होता है उसका ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, जैसे कि प्ले। प्ले माने क्या होता है? प्ले माने होता है खेलना। ठीक है, अब बताओ, कोई प्ले प्ले माने होता है खेलना। अब देखो, प्ले कौन खेलेगा? कोई इंसान ही तो खेलेगा। तो जो इसको खेलेगा वो होगा इसका डूअर। ठीक है, और जिस ऑब्जेक्ट पे बेस मान कर खेलेगा वो होगा इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो प्ले क्या हो गया? खेलना। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका? क्रिकेट। ठीक है, देखो, हमारा बेस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या करना है? बेस में कुछ याद रखना नहीं है, बस मैं तुमको दो चीज़ बताऊंगा। नंबर एक, पहली वर्ब। क्या? वर्ब। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है कि वर्ब वर्ब का एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्ब का सब्जेक्ट। ठीक है, बस तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, जो भी टेंस हम पढ़ेंगे, जिस भी टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आती है। ठीक है, और हमेशा वर्ब के डायरेक्ट के बाद उसके आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब के डायरेक्ट उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को याद रखनी है। इसमें देखो, जैसे कि मैंने कोई लिखा। अब देखो, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेस है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लिखा और हमने क्या किया? वर्ब लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है कि वर्ब होती है, उस वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा, और एक वर्ब होगी उसके बाद उसका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं इस टाइम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या पढ़ते हैं कि वर्ब की एस और ई एस फॉर्म लगती है। ठीक है, तो देखो, ये होता है सब्जेक्ट, ये होती है वर्ब, ये होता है ऑब्जेक्ट। हमें कुछ याद करना नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बताया है कि एक वर्ब होती है, वर्ब के डायरेक्ट उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। एक वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट। बस इन तीन चीज़ों पर पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट। कौन सा पढ़ रहे हैं? इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। इंडेफिनिट का सबसे पहला टेंस पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट। ठीक है, उसमें कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं अपन? सिंपल। कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं अपन? सिंपल। ठीक है, ये अपनी कैटेगरी। तो इसमें क्या होगा? देखो, हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सबसे पहले स्ट्रक्चर सिंपल। तो सिंपल में क्या होता है? इंडेफिनिट में वर्ब पे एस और ई एस लगती है। जब लगती है, जब क्या होता है? सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर। और वर्ब पर एस और ई एस कब नहीं लगाती है? जब सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल। ठीक है, मैं अगली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से डिफाइन करूँगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होती हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होती हैं। ठीक है, तो देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, ये तो अपना सिंगुलर होगा या अपना क्या होगा? प्लूरल होगा। उसके बाद वर्ब, वर्ब पर एस और ई एस होगी। जब या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा जब वर्ब पे एस और ई एस होगी, या वर्ब पे एस और ई एस कब नहीं लगाएंगे? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ठीक है, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आएगा। ये होगा अपना सिंपल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके।